हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो कम्युनिटी पोस्ट के पोल पे आप सब ने वोटिंग दी थी कि मैं अगर हॉरर के अलावा दूसरे जॉनर्स की भी मूवीज या सीरीज एक्सप्लेन करूं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड मैं बहुत खुश हूं कि आप सब ने मुझे इस डिसीजन में सपोर्ट किया और इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। वैसे तो मैं हमेशा हॉरर मूवीज ही एक्सप्लेन करता हूं, पर मैं साइंस फिक्शन और एक्शन फैंटेसी मूवीज का भी फैन हूं। और आज मैं ऐसी ही एक्शन फैंटेसी जॉनर की सीरीज मार्वल स्टूडियोज की लोकी के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। IMDb पे इसे मिले हैं 9.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 96% फ्रेश विद 89% जनता के स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। तो पहला एपिसोड ठीक एंड गेम के सीन से शुरू होता है जब लोकी टेसरेक्ट लेकर वहां से खिसक लिया था। फिर हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में पहुंच जाता है कि तभी वहां डोरेमोन का एनीवेयर डोर खुलता है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं जिन्हें इसमें मिनटमैन कहा गया है, जो टीवीए नाम के ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। अब टीवीए क्या बला है यह हमें आगे पता चलेगा। फिर वो लोकी के गले में एक पट्टा डालकर उसे अपने साथ टीवीए लेकर जाते हैं, जहां लोकी को टीवीए के बारे में बताया जाता है कि बहुत साल पहले जब अलग अलग टाइमलाइंस एक दूसरे से क्लैश कर रही थी और चारों तरफ तबाही थी, तब 3 टाइम कीपर्स ने उन सभी टाइमलाइंस को जोड़कर एक ही टाइमलाइन बनाई और उसे नाम दिया द सीक्रेट टाइमलाइन। इसका मतलब मार्वल के यूनिवर्स में क्या होगा ये वही टाइम कीपर्स लिखते हैं और उन्हीं टाइम कीपर्स ने टीवीए को बनाया ताकि अगर कोई भी उस टाइमलाइन का पालन न करे तो वो टाइम गार्ड्स उन्हें पकड़ के ले जाए, क्योंकि किसी भी इंसान या एलियन के टाइमलाइन को फॉलो न करने से एक न्यू मल्टीवर्स का जन्म हो सकता है। तो टीवीए का मेन काम यह है कि अगर कोई भी सीक्रेट टाइमलाइन का पालन न कर कोई न्यू टाइमलाइन बनाए तो उसे उस टाइमलाइन से निकाल कर टीवीए लाया जाए और उस न्यू टाइमलाइन को रीसेट कर दिया जाए। फिर सीन 1549 के फ्रांस के एक चर्च में शिफ्ट होती है, जहां हम मोबियस को देखते हैं जो कि टीवीए का एक इन्वेस्टिगेटर होता है और वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आया होता है जिसमें किसी ने टाइमलाइन को रीसेट करने आए टीवीए के एजेंट्स पर हमला किया था और उनके पास से उनका टाइम रीसेट रिमोट भी चुरा लिया था। फिर एक गार्ड मोबियस से बोलता है कि ये इस हफ्ते का 6वां हमला था। अब जिस तरह उन लोगों को मारा गया था उसे देखकर मोबियस मानता है कि इन्हें लोकी ने मारा है, हमारा लोकी नहीं बल्कि दूसरी टाइमलाइन का। तभी उन्हें वहां एक बच्ची दिखती है और मोबियस उससे पूछता है कि क्या उसने देखा है कि ये सब किसने किया है। तो वो बच्ची उसे एक कैंडी देकर चर्च के विंडो पर बने एक डेविल की तरफ इशारा करती है। शायद उस बच्ची ने लोकी के सिंग वाले हेलमेट को देखकर उसे डेविल समझ लिया। खैर, सीन टीवीए में शिफ्ट होती है जहां लोकी को आपकी अदालत टीवीए की अदालत में लाया जाता है, जहां लोकी से पूछा जाता है कि क्या उसने सीक्रेट टाइमलाइन का उल्लंघन किया है। तो लोकी जज से इस बात पर बहस करने लगता है कि उसकी जगह अवेंजर्स को यहां होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है, जिस वजह से लोकी वहां से भाग पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकी को कैसे पता चला उनके टाइम ट्रैवल के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्टिंग के सीन में लोकी को पता चल गया था कि एक दूसरा टोनी स्टार्क भी 2012 के एवेंजर्स में था, क्योंकि लोकी ने सिक्योरिटी गार्ड बने फ्यूचर टोनी की डीओ की खुशबू पहचान ली थी। भाई, हमारा लोकी ऐसे ही इतना डेढ़ शाना नहीं है। बट खैर, फिर जज लोकी से कहती है कि अवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना पहले से ही तय था, जो कि खुद टाइम कीपर्स ने लिखा था, पर उसने जो किया वो टाइम कीपर्स ने नहीं लिखा था। फिर लोकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता। तो जज उसे कहती है कि तुम्हारी शक्तियां सीक्रेट टाइमलाइन में चलती होगी पर यहाँ सिर्फ हमारी चलती है, और जज लोकी को रीसेट करने की सजा देती है। वो लोग लोकी को रीसेट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मोबियस आ जाता है और वो जज से कहता है कि लोकी को रीसेट करने की सजा को माफ कर दिया जाए क्योंकि उसे एक केस में लोकी की मदद चाहिए, क्योंकि सिर्फ लोकी ही उनकी मदद कर सकता है। और यहाँ मोबियस का इस लोकी की मदद से उस दूसरे टाइमलाइन वाले लोकी को पकड़ने का प्लान था। फिर मोबियस लोकी को टाइम थिएटर में ले जाता है जहां लोकी मोबियस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर मोबियस लोकी के गले में लगे पट्टे की मदद से उसे वहीं रीसेट कर देता है। फिर मोबियस लोकी को उसकी जिंदगी की पूरी टेप दिखाता है जिसमें स्टार्टिंग में एक बार लोकी और थॉर में शर्त लगती है कि लोकी एक प्लेन को हाईजैक करके एयरलाइन से मोटी रकम लूटेगा, और लोकी वैसा ही करता है और लोकी ये काम डीबी कूपर के नाम से करता है। और इस सीन से ये कंफर्म हो गया कि लोकी ही डीबी कूपर था। अब जिन्हें डीबी कूपर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि 1971 में बिजनेस सूट पहने हुए एक आदमी ने डीबी कूपर नाम से पोर्टलैंड में कमर्शियल प्लेन की टिकट बुक की थी, जिसके बाद जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो उसने सबसे कहा कि उसके सूटकेस में बॉम्ब है और उसने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है, पर वो प्लेन के सारे लोगों को कुछ भी नहीं करेगा और उन्हें अगले पोर्ट पर सही सलामत उतार देगा, जिसके बदले उसे एक पैराशूट और $200,000 चाहिए, और गवर्नमेंट ने उसकी ये शर्त मान ली। फिर लोगों के प्लेन से उतरने के बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ हुआ, जिसमें अब सिर्फ डीबी कूपर और पायलट ही थे।
टेक ऑफ के आधे घंटे बाद डीबी कूपर पैराशूट और पैसों के साथ प्लेन से कूद गया और तब से आज तक किसी को भी डीबी कूपर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला कि वो कौन था और कहां से आया या कहां गया। पर पुलिस को कोलंबिया रिवर के किनारे कुछ नोट पड़े हुए मिले थे और ये वही नोट थे जो गवर्नमेंट ने डीबी कूपर को दिए थे। इसलिए जब लोकी के प्लेन से कूदते ही लोकी जैसे ही बायफ्रॉस्ट में जाता है तब उसके ब्रीफकेस से कुछ नोट गिर जाते हैं और ये पूरे एमसीयू में सबसे बड़ा जोक है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, फिर लोकी के न्यूयॉर्क पर हमला करने वाला सीन आता है तो मोबियस उससे पूछता है कि तुम्हें लोगों को मारने में बहुत मजा आता है ना? पर लोकी कहता है कि वो एक लिबरेटर है, हिंदी में मुक्ति दिलाने वाला, क्योंकि उसके हिसाब से फ्रीडम ऑफ चॉइस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और याद रखो दोस्तों, ये इन्फिनिटी वॉर वाला अच्छा लोकी नहीं है, बल्कि 2012 में तबाही मचाने वाला लोकी है, इसलिए इसकी सोच ऐसी है। फिर लोकी ये देखकर इमोशनल हो जाता है कि उसी की वजह से उसके माँ की मौत हो गई, पर वो फिर भी सच्चाई एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। तो मोबियस उसे समझाता है कि वो कभी भी राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो दूसरों को सिर्फ दर्द और तकलीफ देने के लिए पैदा हुआ है ताकि दूसरे अपना बेस्ट वर्जन बन सके। अब यहाँ पर आप ये सोचो कि कोई टीवी जितना पावरफुल आके आपको ये कहे कि चाहे तुम तुम्हारी जिंदगी में कितना भी अच्छा करो या किसी का भला करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ तबाही मचाने के लिए आए हो। तो क्या आपका दिल नहीं टूटेगा ये जान के कि आप भले ही कितना भी अच्छा करो फिर भी आप दूसरों के लिए सिर्फ तकलीफ हो? और एग्जैक्टली बेचारा लोकी भी इस पूरे एपिसोड में इसी तकलीफ से गुजरा है। तभी वहां B-15 आती है और मोबियस को बताती है कि उनकी एक और यूनिट को दूसरे लोकी ने मार दिया और वो मोबियस को अपने साथ लेकर जाती है। पर मोबियस के जाने से पहले लोकी चालाकी से मोबियस के खीसे से टाइम ट्विस्टर रिमोट चुरा लेता है ताकि वो टीवी से भाग सके। मोबियस के जाते ही लोकी उस काउंटर पर जाता है जहां उससे टेसरैक्ट लिया गया था। वो काउंटर पर बैठे इंचार्ज केसी को डराकर उससे टेसरैक्ट मांगता है ताकि वो खुद को टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल सके। पर लोकी टेसरैक्ट निकालने के लिए जैसे ही ड्रॉवर खोलता है, उसकी और मेरी फटी की फटी रह जाती है आंखें, क्योंकि ड्रॉवर में 3 टाइम स्टोन, 2 पावर स्टोन और बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिसे देखकर लोकी केसी से पूछता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तो केसी कहता है ये तो हमारे पास बहुत है, हम इन्हें एज अ पेपर वेट्स यूज करते हैं। ये सुनने के बाद लोकी, मैं और ऑडियंस भी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। साला थैनोस की आंख, ये सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है जिन इन्फिनिटी स्टोन्स पर पूरा इन्फिनिटी सागा बेस्ड है वो इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ लोगों के लिए सिर्फ पेपर वेट्स है। और आप लोकी की शक्ल देखकर पहचान सकते हो कि ये सुनकर उसके दिल के कैसे टुकड़े हो गए। और इसके बाद लोकी और हम समझ जाते हैं कि टीवी बहुत ही खतरनाक चीज और जगह है। वहीं दूसरी तरफ जब B-15 और मोबियस लोकी को पकड़ने आते हैं तो टाइम ट्विस्टर की मदद से वहां से भागने के बजाय लोकी फिर से टाइम थिएटर में जाके बैठ जाता है और रियलाइज करता है कि जो भी मोबियस ने कहा वो सच है। तो वो खुद अपने लाइफ की जर्नी देखने लगता है कि उसकी लाइफ में उसके साथ आगे क्या हुआ, जिसमें वो देखता है कि कैसे उसके पिता ओडिन की मौत हुई और कैसे वो और थॉर अच्छे दोस्त बने और आखिर में कैसे थैनोस के हाथों उसकी मौत हुई। एंड दोस्तों, बिलीव मी, टॉम हिडलस्टन ने एज अ एक्टर यहाँ पर 1 नंबर काम किया है और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया फैसला मार्वल कर सकता था कि लोकी ही खुद की पूरी टाइमलाइन को अपने आंखों से देखे और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि असली लोकी मर चुका है। जिसके बाद टेप खत्म हो जाती है, तभी वहां B-15 आती है तो लोकी उसे अपने गले का पट्टा पहनाकर उसके साथ भी वही करता है जो मोबियस ने उसके साथ किया था और फिर वो B-15 को कहीं और भेज देता है। फिर लोकी को ढूंढते हुए मोबियस वहां आता है और लोकी को कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम दिल के बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें आज़ाद तो नहीं कर सकता पर तुम्हें यहाँ एक जॉब दे सकता हूँ। फिर मोबियस लोकी को बताता है कि कोई है जो जानबूझकर टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर उनके एजेंट्स को मार रहा है और उस किलर को पकड़ने के लिए उसे लोकी की मदद चाहिए। तो लोकी उससे पूछता है कि भला मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तभी मोबियस लोकी को बताता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि खुद लोकी है, पर उसके डिफरेंट वर्जन्स। फिर सीन 1858 के ओक्लाहोमा शहर पे शिफ्ट होती है जहां टीवीए को लोकी का एक और डिफरेंट वर्जन मिलता है जो कि शायद फीमेल लोकी है और वो वहां मौजूद सारे टीवीए एजेंट्स को जलाकर मार देता है और उनसे रीसेट रिमोट चुरा लेता है और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड में बहुत सी ऐसी चीज़ें और हिडन डिटेल्स थी जिसे अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करता तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, पर अगर आपको हिडन डिटेल सुनना या देखना पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसी के साथ ये था मेरा लोकी एपिसोड 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्स
और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लोकी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा डिफरेंट और यूनिक हॉरर मूवीज लाता रहता हूँ। तो अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।